चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं हुकूमत मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करना चाहती है। मरियम नवाज और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। मरियम ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्जाम लगाया, उसे कोई पूछ नहीं रहा, सिर्फ अवाम ही अदालतों और इदारों को मजबूत रख सकती है। खबर आपको दे रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं हुकूमत मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करना चाहती है। मरियम नवाज और उसका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्जाम भी लगाया, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ अवाम ही अदालतों और इदारों को मजबूत रख सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करना चाहती है। मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका सोशल मीडिया अदालतों पर इस वक्त दबाव डाल रहा है। मरियम ने खुद चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्जाम भी आयद किया था, लेकिन मरियम नवाज को इस बयान पर कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ अवाम ही अदालतों और इदारों को मजबूत रख सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करके नाअहल कराना चाहती है। मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है, और उनका ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस पर मरियम नवाज ने जानिबदार होने का इल्जाम भी लगाया था, लेकिन इस इल्जाम पर भी उनको कोई नहीं पूछ रहा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करना चाहती है। मरियम नवाज और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। मरियम ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्जाम भी लगाया, उसे कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ अवाम ही अदालतों और इदारों को मजबूत रख सकती है, ये कहा गया है इमरान खान की जानिब से। खबर आपको दे रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयान दिया गया। मरियम नवाज के उस बयान के हवाले से जो उन्होंने आला अदलिया के हवाले से दिया था, इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करना चाहती है। मरियम नवाज और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। मरियम ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम भी लगाया, इसे कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ अवाम ही अदालतों और इदारों को मजबूत रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या मजीद कहना था इमरान खान का? जी, इमरान खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक मुलाकात की है सीनियर सहाफियों से, तो उन्होंने उसमें काफी खुल के बातें की हैं। एक तो आज जो उनकी बेल रिजेक्ट हुई उस पे उन्होंने कहा कि ये पहले से ही उनको इल्म था, क्योंकि ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, नाअहल करना चाहते हैं, और ये मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हूँ। दूसरा, उन्होंने अहम बात ये की कि जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने के हवाले से खबरें आई थी कि उन्होंने टेप रिकॉर्डिंग्स की हैं कोई मुंतखब वजीर आजम की, तो उनका ये कहना था कि ये आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, और उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अदारा है, और हम अदारे से ये डिमांड करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि अदारा इसकी तहकीकात करे और उसके बाद आगे लेके चले। कि ना सिर्फ उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की को कबूल किया है, बल्कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो कि इमरान खान के बकौल उनकी हुकूमत को गिराने के लिए किया गया, उसमें भी वो सहूलतकार थे, तो इसकी तहकीकात का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो हुकूमत की तरफ से मनी बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया गया है, तहरीक इंसाफ उसकी भरपूर मुखालफत करेगी और सेनेट में इस सिलसिला में भरपूर तरीके से उसको रोका जाएगा। और साथ इमरान खान से जब ये पूछा गया कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल भरो तहरीक का आपने ऐलान किया है, तो उस सिलसिला में आपकी हिकमत अमली क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा ठीक होने में, उसके बाद इस स्टेज पर मैंने खुद गिरफ्तारी देनी है जेल भरो तहरीक में, इसका फैसला मैं करूंगा। लेकिन ये डिसाइड हो चुका है कि अगले कुछ घंटों में 48 घंटे या उससे ज्यादा में जेल भरो तहरीक के सिलसिला में अहम ऐलान सामने आ सकता है। और उसके बाद जो पार्टी इस सिलसिला में तैयारी कर चुकी है, और पार्टी के जितने अरकान हैं, कारकुन हैं और जो सेनेटर्स हैं, और ये सब अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। और किस स्टेज पे इमरान खान साहब ने खुद गिरफ्तारी देनी है, वो इस सिलसिला में वो कहते हैं कि वो इस सिलसिला में खुद डिसाइड करेंगे, और वो भी इसमें इसका हिस्सा बनेंगे। जी।